नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। प्रिय मित्रों, आज की कहानी श्री राम की बहन की है। कैसे श्री राम की बहन ने एक साधारण ब्राह्मण से विवाह किया। प्रिय मित्रों, कहानी को पूर्णतः अवश्य सुने, क्योंकि कहानी के अंत में आपको इस कहानी की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही अच्छी नई कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके साथ ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक शांता नाम की एक कन्या भी थी। शांता उनकी पहली संतान थी, अर्थात वह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनकी बहन थी। शांति और सद्भाव का प्रतीक थी शांता। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, उनका नाम वर्षणी था। शांता को रानी वर्षणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपाद इन्होंने गोद लिया था। एक दिन राजा रोमपाद अपनी कन्या शांता के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। उस समय एक ब्राह्मण वर्षा के दिनों में खेती के लिए सहायता मांगने राजा के पास आया। रोमपाद ने ब्राह्मण की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इससे वह ब्राह्मण नाराज हो गया और उसने राज्य छोड़ दिया। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था। देवराज इंद्र अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाए। इसका दंड देने के लिए वर्षा ऋतु में अत्यंत कम वर्षा हुई, जिसके कारण राज्य में सूखा पड़ गया। राजा दशरथ चाहते थे कि उनको एक बेटा हो जो उनके राज्य को संभाले, अपने वंश को समृद्ध बनाए। उन्हें एक सद्गृहस्थ ने बताया कि दोनों राज्यों पर आए इस संकट को केवल किसी ब्राह्मण की शक्तियों से ही समाप्त किया जा सकता है। उस ब्राह्मण ने नियमों का पूर्ण शुद्धता के साथ पालन करना आवश्यक है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति पृथ्वी पर जो थे, उनका नाम था ऋषि शुंग। विभांडक ऋषि ने ऋषि शुंग का पालन किया था। दोनों राज्यों के हित के लिए ऋषि शुंग को लाना और यज्ञ के लिए मनाना आवश्यक था। विभांडक ऋषि की शक्ति अधिक थी। वे बहुत ही क्रोधी थे। ऋषि शुंग को लाने से पहले ऋषि विभांडक को मनाना आवश्यक था। इस कार्य को कौन पूरा करेगा, यह प्रश्न था। इस समय यह कार्य पूर्ण करने के लिए शांता सामने आई। वह ऋषि शुंग को मनाने के लिए ऋषि विभांडक के आश्रम गई। अपने सद्भाव और गुणों से शांता ने दोनों का मन जीत लिया। उसके बाद दोनों अंग देश के लिए यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए। उसके बाद ऋषि शुंग ने शांता से विवाह किया। ऋषि शुंग और शांता ने धार्मिकता का पालन करते हुए यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र के उच्चारण से भारी बारिश हुई। जनता आनंदित हो गई और अंग राज्य में उत्सव होने लगा। दशरथ को संतान प्राप्ति हो, इसलिए ऋषि शुंग ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आगे हम नई कहानी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।